नमस्कार दोस्तों। आज 3 जुलाई 2021 है और आजकल एक धारणा बहुत पॉपुलर हो रही है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकते और ऑप्शन सेलिंग में ही दम है। मैं कुछ आपको ऐसे टोटके बताता हूँ जिसमें जो है ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है और उसमें फ़ायदा ये है कि ऑप्शन सेलर जो है आजकल बहुत सस्ते में अपनी ऑप्शन बेच रहा है। देखें, जैसे पहले ऑप्शन चलती थी कि आपने कोई निफ्टी की ऑप्शन ली और वो आपकी डायरेक्शन में 100 पॉइंट चल गई, वैसा अब नहीं है। ठीक है, जो एवरेज डेली मूव आप देख रहे हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो 60-70 पॉइंट है और उसका 50% ही गेन आपको ऑप्शन प्राइस में आम तौर पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप 90-95 रुपये की ऑप्शन ले रहे हैं, जैसे कल मैंने 2 जुलाई को 15,700 का कॉल लिया 94 रुपये में, तो वहाँ मेरी एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरे को 120 अगर मिलता है तो मैं अपना मुनाफा लूँगा। दूसरी बात ये है कि कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको ये 30-40 रुपये के गेन से ज़्यादा भी मिलेगा। अगर 30-40 की बात निफ्टी में हो रही है तो कुछ 100 पॉइंट का आपका टारगेट, 80 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऑप्शन में होना चाहिए प्रॉफिट का। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा हो सकता है और वो सिचुएशन ये है कि जहां बाज़ार शुरू में ऊपर जाएं, पॉजिटिव जाएं, कह लें 40-50 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाए और फिर सेकंड हाफ में सेल ऑफ आए और फिर जो है निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे बंद हो, तो वहां आपको 30 की जगह 60-70 पॉइंट तक भी मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट नीचे खुले और फिर 200 पॉइंट ऊपर बंद हो, और ऐसा होता है, कभी कभी होता है लेकिन होता है, तो आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में 200 पॉइंट तक मिल सकते हैं। जो पहले वाला सिचुएशन था जहां निफ्टी जो है एक दिन में 250 पॉइंट चलता था, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चलता था, वो सिचुएशन अब नहीं है। और ऑप्शन बायर को तकलीफ़ यही हो रही है कि उसको आदत जो है वो 150-200 पॉइंट निफ्टी में पाने की और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऑप्शन में लेने की आदत पड़ गई है। वो आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी और अगर आपको एक इक्वल अमाउंट रुपए में चाहिए तो आपको कुछ हद तक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा और नए वॉल्यूम से आपको 31 पॉइंट का टारगेट रखते हुए जो आपको मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। एक हमने रणनीति पीछे भी डिस्कस करी थी कि ये जो 100 पॉइंट के इंटरवल होते हैं निफ्टी पे, 15,500, 600, 700, 800, यहाँ पे कॉल और पुट राइटिंग ज़बरदस्त होती है। तो जब जब मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करता है तो अगर सेल ऑन रैली है तो कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से बाज़ार अचानक गिरते हैं, और अगर पुट राइटिंग ज़्यादा होती है तो 15,700 के लेवल से या 600 से या 500 से वहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने में आती है। तो ये शॉर्ट कवरिंग अक्सर आपको 30 से 40 पॉइंट देती है निफ्टी में, और कुछ जो है 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में देती है। तो इससे ऑप्शन में आपको निफ्टी ऑप्शन में 30 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट का गेन आपको मिल सकता है। अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को रीअलाइन नहीं करोगे तो फिर आपके लिए ऑप्शन में जीना मुश्किल है।
क्योंकि इंडेक्स को जिस तरह से सेबी के कानूनों ने बदला है, ये अब फॉरेक्स मार्केट बन गई है, जो कि एक रेंज में चलती है और बहुत कोई अर्थ शैटरिंग इवेंट, कोई ऐसा भूकंप टाइप का इवेंट जब तक नहीं होगा, इस रेंज से मार्केट का निकलना मुश्किल है। तो एक आप रेंज मार्क कर लें और वहाँ से मीन रिवर्जन लें बड़े प्रॉफिट के लिए, और नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जो आप करते हैं उसमें टारगेट छोटा रखें। यही एक तरीका है ऑप्शन बाइंग में सरवाइव करने का। अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिससे 200 पॉइंट के ऑप्शन में चाल आ जाएगी, तो ये अपने दिमाग से अब निकाल दें। मुझे फोर्सिएबल फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता। पॉलिसी अनाउंसमेंट वाला एक सीज़न होता है जो कि कह लें नवंबर से फरवरी तक होता है, वहाँ शायद थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है पुराना वक्त चला गया है और नए वक्त के हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह रीट्यून करना पड़ेगा, और मुझे कोई चारा नज़र आता नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों से कुछ फ़ायदा होगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें।